दोस्तों नमस्कार। दोस्तों घर बैठे कमाए आसानी से पैसा, घर बैठे खेलें खेल और कमाए मोटी रकम। किस तरीके से बने रातों रात 1 करोड़ के मालिक। साथियों इस प्रकार की जो स्टेटमेंट्स है, इस प्रकार की जो वीडियोस हैं, वो अक्सर हमें सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रही है। और साथियों ये पूरा जो तंत्र खड़ा किया गया है, वो खड़ा किया गया है फैंटेसी एप्स जो मार्केट के अंदर अब आई हैं, उनकी मार्केटिंग करने के लिए, उनकी ना सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए बल्कि युवाओं को उसका आदी बनाने के लिए एक ये बड़ा प्रचार इन सब वाक्यों के जरिए हमारे युवाओं के दिमाग में अब डाला जा रहा है। साथियों इस वीडियो के माध्यम से आज फैंटेसी एप्स और फैंटेसी गेमिंग ऐप जितनी भी बनी हुई हैं, उसके बारे में ही हम आपके साथ चर्चा करेंगे और किस तरीके से जो एक खेल भावना थी उसका उपयोग कर कर एक बड़ा सट्टा बाजार अब खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों किस तरीके से फैंटेसी गेमिंग एप्स काम करती हैं, क्यों इनके ऊपर कोई रोक नहीं है और किस तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से एक मेंटल पोलराइजेशन युवाओं का किया जा रहा है फैंटेसी गेम्स की एप्स के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए, और उसका रिजल्ट हमारे युवाओं पर क्या हो रहा है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। साथियों जितनी भी ये फैंटेसी गेमिंग एप्स हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मजबूत बैरियर नहीं है। मुख्य रूप से इसमें आपको एक मोबाइल चाहिए जो लगभग देश के अधिकांश युवाओं के पास है। इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वो भी लगभग देश के अधिकांश लोगों के पास अब हो चुकी है। और उसके साथ साथ आपको मात्र 40-50 और कई ऐप्स तो ऐसी भी हैं जिन पे आपको मात्र 10 रुपए की ही जरूरत है। यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग बैरियर इन बैटिंग एप्स के अंदर नहीं है। इस बैटिंग एप्स का जो पूरा मॉडल है उसके अंदर नहीं है, इसीलिए इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा आसान है। और जिसका यही कारण है कि युवा बहुत ही कम समय के अंदर बड़ी रकम कमाने के चक्कर में इसके आदी भी होते जा रहे हैं। मोटे तौर पर ये इन फैंटेसी गेमिंग एप्स का एक तरह का वर्किंग मॉडल है। और साथियों ये गेमिंग फैंटेसी एप्स जितनी भी हैं, इस पूरे वर्किंग मॉडल को अप्लाई करने के लिए एक्सेसिव मार्केटिंग का यूज करती है। और उस एक्सेसिव मार्केटिंग को कई प्रकार से हमें देखने को मिलती है। इंटरनेट पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो है वो इन एप्स की मार्केटिंग करते हैं। हर जो एड यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को मिलता है उसके अंदर मैक्सिमम एड्स ये सारी फैंटेसी गेमिंग एप्स के हैं। और किस तरीके से ये कंपनियां एक्सेसिव मार्केटिंग कर कर युवाओं का जो दिमाग है उसके अंदर इस बात को डालने का निरंतर प्रयास कर रही है कि एक बार इसको खेल कर ट्राई जरूर किया जाए। और वो एक बार का ट्राई करना कब आपकी लत में बदल जाता है वो भी एक तरह का नशा ही है। और ये पूरा का पूरा फैंटेसी गेमिंग एप्स का जो बाजार है वो इसी विचार के साथ चलता है। साथियों ये फैंटेसी गेमिंग एप्स जितनी भी हैं, चाहे उसमें विंजो हो, चाहे उसमें कलर ट्रेडिंग हो, चाहे उसमें ड्रीम 11 हो, इस प्रकार की कई ऐसी फैंटेसी गेमिंग एप्स आ चुकी हैं जो ये गेम खिला रही हैं। और साथियों एक्सेसिव मार्केटिंग करके किस तरीके से ये पोलराइजेशन का काम युवाओं के दिमाग का कर रही है उसको हम एक आंकड़े के साथ समझते हैं और ड्रीम 11 को एक एग्जांपल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि साथियों ड्रीम 11 आईपीएल से भी जुड़ी हुई है और आईपीएल वर्तमान में चल रहा है, हम देख रहे हैं। और आईपीएल को किस तरीके से जो खेल भावना थी उसका उपयोग कर कर इन फैंटेसी गेमिंग एप्स को हमारे दिमाग में डाला जा रहा है उस एक्सेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के जरिए। साथियों कितनी रकम एक्सेसिव मार्केटिंग के द्वारा ड्रीम 11 के द्वारा खर्च की जाती है उसको एक आंकड़े से हम समझने की कोशिश करते हैं। साथियों फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर ड्रीम 11 कंपनी ने 2158 करोड़ रुपए की एक्सेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत अपनी मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च किया है। 2158 करोड़ रुपए मार्केटिंग पे खर्च करने का मतलब साथियों ये है कि प्रतिदिन यह कंपनी 6 करोड़ रुपए सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर ही खर्च कर रही है। साथियों ये आंकड़ा बढ़कर 2023 के अंदर प्रतिदिन लगभग 8 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है, क्योंकि 2023 के वित्तीय वर्ष के अंदर 2964 करोड़ रुपया ड्रीम 11 ने सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर ही खर्च किया है। साथियों लेकिन जो 2 से ढाई महीने का समय आईपीएल का आता है उस समय ड्रीम 11 जैसी कंपनियों की जो मार्केटिंग है वो और अधिक बढ़ जाती है और ये प्रतिदिन 8 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर कर 11 करोड़ लगभग 12 करोड़ तक भी चला जाता है। क्योंकि ये जो 2964 करोड़ रुपया जो ये खर्च किए हैं इसका एक बड़ा चंक इन्हीं 2 से ढाई महीने के अंदर किया जाता है। साथियों इन बड़ी बड़ी फैंटेसी गेमिंग एप्स की जो ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, उन पर भी हम एक नजर डालने की जरूरत है। साथियों लगभग पिछले साल ही ड्रीम 11 कंपनी का एक एड आया था और उस एड में 3 एक्टर शामिल थे, एक आमिर खान, दूसरे श्रवण जोशी और तीसरे आर माधवन। साथियों ये वही 3 एक्टर हैं जो 3 इडियट मूवी के अंदर ये दर्शा रहे थे कि हमें वो काम करना चाहिए
जो हमारी गट फीलिंग कहती है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। और ये मूवी उस समय आई थी साथियों जब देश के अंदर इंजीनियरिंग की एक रेस लगी हुई थी। और 3 इडियट मूवी में इन तीनों ही एक्टर ने समाज के प्रति एक बड़ा संदेश दिया था और पेरेंट्स को भी एक बड़ा संदेश दिया था। और साथियों ये वही 3 लोग हैं जो अब ये संदेश दे रहे हैं कि जो देश का युवा है वो अब गेमिंग फैंटेसी ऐप के जरिए घर बैठे आसानी से पैसा कमाए। तो साथियों ये किस प्रकार की हिपोक्रेसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। साथियों में इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि साथियों जितने भी ये एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं या अन्य कुछ इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उनकी कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है। लेकिन साथियों वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है वो कहीं ना कहीं अधिकांश लोगों में हमें मिसिंग नजर आती है। साथियों इतना ही नहीं, जो खेल भावना का उपयोग एक मार्केटिंग के जरिए किया जा रहा है वह बड़ा ही चिंताजनक है। क्योंकि जो आईपीएल में जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, और क्रिकेट हमारे देश के अंदर एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है और क्रिकेटर्स को भगवान की तरह लोग पूजते हैं, वो लोग भी ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी गेमिंग एप्स का प्रमोशन अब करने लगे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। साथियों अब यहीं से महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि क्या इन ऐप के ऊपर कोई रोक लगाई जा सकती है। साथियों इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस चले थे और वहां पर बड़ी चतुराई से एक खेल खेला गया। साथियों वो खेल ये खेला गया कि इन सारी गेमिंग एप्स को किसी भी रूप में बैटिंग एप्स नहीं डिफाइन किया जा सकता, क्योंकि बैटिंग के अंदर साथियों ये कहा जाता है कि आप गेम ऑफ चांस के विचार के साथ इसको खेल रहे हैं और तुक्के से आप जीत सकते हैं। वहीं फैंटेसी गेमिंग एप्स को ये कहकर डिफाइन किया गया कि ये गेम ऑफ स्किल है। लेकिन साथियों ये पूरा जो एक्सेसिव मार्केटिंग का मॉडल है, साथियों 90 से 95 केसेस के अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि शुरुआत में आपको 2 या 3 बार जब आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपको जिता दिया जाता है और अंत में वह व्यक्ति जब इसका एडिक्ट बनने की दिशा में बढ़ जाता है तो अंत में लॉस में ही चला जाता है। और साथियों बहुत से ऐसे केस भी सामने आए हैं कि इन ऐप्स के जरिए बड़े फ्रॉड हुए हैं और इनमें जब आर्थिक रूप से फंस जाते हैं उसके बाद लोगों ने सुसाइड जैसे कदम भी उठा लिए, जिसके बाद से ये पूरी फैंटेसी गेमिंग एप्स जो है वे हमारे लिए एक चिंता का विषय है। साथियों अगला सवाल ये आता है कि क्या इन फैंटेसी गेमिंग एप्स के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। साथियों ये जो पूरा गेमिंग इंडस्ट्री है ये पूरी की पूरी स्टेट सब्जेक्ट है और राज्य सरकारें इस पर रोक भी लगा सकती हैं और वर्तमान के अंदर लगभग 5 राज्यों के अंदर ये सारी फैंटेसी गेमिंग एप्स के ऊपर रोक है। साथियों वो 5 राज्य हैं आसाम, सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा और तेलंगाना। साथियों इन 5 राज्यों के अंदर इन फैंटेसी गेमिंग एप्स के ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। साथियों इस वीडियो के बाद से बहुत सी गेमिंग ऐप ऐसी भी हो सकती है कि मेरे ऊपर ही एक तरह का डिफेमेशन केस भी फाइल कर दें, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन साथियों मेरी युवाओं से एक अपील है, वो ये है साथियों कि आप खुद विचार करिए कि क्या घर बैठे करोड़ों रुपए कमाने का रास्ता ठीक है, कि क्या जो माँ बाप ने आपको ये फोन दिया है क्या सिर्फ ये इन फैंटेसी गेमिंग एप्स पे पैसा लगाने के लिए दिया है। साथियों फैंटेसी गेमिंग एप्स की जो पूरी इंडस्ट्री है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है और युवाओं को इसमें ना इन्वॉल्व होने में ही फायदा है। साथियों अंत में मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है और बड़े बड़े स्टार्टअप्स फैंटेसी गेमिंग एप्स के खड़े किए जा रहे हैं और ये एक तरह से युवाओं को मेंटली ट्रैप करने का एक मैकेनिज्म बनता जा रहा है। साथियों साल 2021 के अंदर जो गेमिंग इंडस्ट्री थी ये लगभग 34,600 करोड़ रुपए की और 2025 तक आते आते साथियों ये इंडस्ट्री लगभग 1,65,000 करोड़ रुपए की बनने जा रहा है। साथियों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि इस प्रकार की जितनी भी फैंटेसी गेमिंग एप्स बनी हुई है इनके जरिए शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का काम ना करें। ये आपके लिए ना सिर्फ फाइनेंशियल रूप से घातक है बल्कि साइकोलॉजिकल रूप से भी आपके लिए बड़ी ही घातक चीज है। साथियों आप सब ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।